पृथ्वी और धर्म को नष्ट करने वाला है। इसलिए महाराज अब तो जाकर के वो कलियुग रूपी राक्षस खड़ा हो गया। परीक्षित महाराज ने कहा एक बात बताओ, तुम पृथ्वी और धर्म को क्यों मारना चाहते हो? बोले महाराज पृथ्वी का स्थान मिला है, यानी जमीन पर धरती माता कहते हैं। गाय माता का रूप जो पृथ्वी है उनका स्थान है धर्म पर, और जो पृथ्वी पर और जो बैल रूपी है धर्म, उसका स्थान है मंदिरों में, पूजा इत्यादि में, हवन में, सत्संग में धर्म का भी स्थान है। लेकिन महाराज अभी तक कलियुग को कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कलियुग बैठ करके रहे। अब तो जाकर के महाराज कलियुग का नाम बता दिया कि कलियुग को स्थान कहाँ कहाँ दिया जाएगा। कलियुग कहने लगा महाराज वैसे तो हमारे अंदर जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ ना, लोग वहाँ आना पसंद नहीं करते। अभी तक जो युग चल रहा था वहाँ वहाँ लोग आना पसंद न करते थे। महाराज परीक्षित ने कहा कि जो गाय का स्थान पृथ्वी पर, बैल का स्थान धर्म पर, कलियुग को स्थान दिया महाराज। जहाँ पर मांस मगरा पान होता होगा उस जगह कलियुग का स्थान होगा। जहाँ पर धर्म हारता होगा, धर्म ज्यादा बढ़ता होगा, उस जगह कलियुग का स्थान होगा। जहाँ पर संतों का अनादर होगा उस जगह कलियुग का स्थान होगा। जहाँ पर अधर्म होगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार होगा, उस जगह पर कलियुग ही निवास करेगा। कलियुग कहने लगा महाराज वो सब तो ठीक है, अत्याचार पाप जहाँ जहाँ होगा मैं निवास करूंगा, कोई एक अच्छा स्थान महाराज कलियुग का एक अच्छा स्थान है स्वर्ण में। स्वर्ण यानी सोना। सोना कौन? एक नींद वाला सोना, एक सोना चांदी वाला। तो महाराज कलियुग का निवास है सोने में, स्वर्ण में यानी सोना में, चांदी वाले में। तो जितना सोना है वो सब भागवत में चढ़ा दो, क्योंकि उसमें भी जाकर के कलियुग का निवास है। माताएं जो पहनती है ना सोना, इनमें भी कलियुग का निवास है। लेकिन किस सोने में? कौन से वाले सोने में? यदि किसी का गिर जाए सोना और दूसरे को मुफ्त में मिल जाए, उसमें कलियुग पूरी तरीके से बैठा होता है। कहते हैं ना कि ना किसी का सोना गिरना अच्छा होता है, ना किसी का मिलना अच्छा होता है। उस स्वर्ण में भी जाकर के महाराज कलियुग का ही निवास रहता है। ये एक अच्छा स्थान भी है कलियुग का। बाकी जितने अधर्म, अत्याचार, पाप, यहाँ पर सब जगह कलियुग ही निवास करेगा। अब तो महाराज कलियुग भी हक से रहने लगा। कलियुग भी हक से रह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मैया पृथ्वी का स्थान है, धर्म का स्थान है, उसी प्रकार से कलियुग का भी स्थान मिला है। कलियुग को जो स्थान दिया तो महाराज परीक्षित स्वर्ण का मुकुट धारण किए, सोने का मुकुट। और जो महाराज परीक्षित सोने का मुकुट धारण किए तो वो जा करके महाराज कलियुग स्वर्ण के मुकुट पर बैठ गया। सोने के मुकुट पर बैठ गया। महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब, क्योंकि कलियुग सर पे सवार हो गया। अब कलियुग महाराज परीक्षित जी के सर पे बैठ गया, मुकुट पर विराजमान हो गया। जब मुकुट पर महाराज वह कलियुग बैठ गया, कभी कभी देखते हैं ना मन बड़ा विचलित रहता है, परेशान रहता है। अब बोले महाराज जी जो हम और आप है ना, ये कलियुग के प्रभाव से इसको कहते हैं मृत्युलोक। ये जो पृथ्वी है ना, ये है मृत्युलोक। क्यों? लोग कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग का यदि नाम है तो फिर कलियुग है क्यों? कलियुग ही है, क्योंकि महाराज ये है मृत्युलोक। यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं मृत्युलोक। यहाँ पर यदि आजकल लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, अपने दुख से परेशान नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख देख करके अवश्य परेशान है। इतना सुखी क्यों है? अब ये क्या है? ये विचारधाराएं जो हमारी बदल रही है, ये क्या किसका प्रतीक है? अपने दुख को लेकर के लोग नहीं रोते, लेकिन दूसरे के सुख देख करके रोते कि आई इतना प्रसन्न क्यों है। बस महाराज इसी को तो कलियुग कहते हैं। और यही कलियुग है जिसने अपने मन की भावना को अच्छा कर लिया, उसको जाकर के भगवान कलियुग में भी मिलते हैं। क्योंकि कलियुग में भगवान को पाना बड़ा आसान होता है। कि कलियुग केवल नाम यदारा, सुमेर सुमेर नरयोतर
सभी लोग जय घोष बोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सुंदर सा एक छोटा सा भजन और इसके बाद आगे की कथा हमारे पूज्य व्यास जी के द्वारा। रिंकू भैया एक आपसे बात कहना चाहते हैं, इधर ध्यान देना कि ना हमें तुम्हें ना कोई पंगा होना चाहिए। रिंकू भैया जी, ना हमें तुम्हें ना कोई पंगा होना चाहिए, और अब ना हिंदू मुसलमान में ना कोई दंगा होना चाहिए। क्यों क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए, क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए, और अपने छत पर तो एक तिरंगा होना चाहिए। अपने छत पर तो एक तिरंगा होना चाहिए और उसी तिरंगे के लिए मर मिटना जाना चाहिए। बात अच्छी लगी हो तो ताली जरूर बजा दे। धन्यवाद तालियों के लिए। आइए चलते हैं एक सुंदर सा भजन लेके, क्योंकि कहा किसी ने कि दिया जल में माने जिसको, ऐ मां नवरात्र के पावन पर्व चल रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, ये सत्यम शरारती कह रहा है, ऐ मां कि दिया जल में माने जिसको सताना ही पाप है। दिया जल में माने किसी को, दिया जल में माने किसी को सताना ही पाप है। ऐ मां दिया जल में माने किसी को, दिया जल में माने किसी को सताना ही पाप है। गीत को ध्यान से सुने। अरे किसी को दो रोटी एक धोती नहीं दिया, तो कि किसी को दो रोटी एक धोती नहीं दिया, और वही लोग जार के दुर्गा जी के मंदिर पर क्या कर रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा, दुर्गा मां पर चूनर, दुर्गा मां पर चूनर चढ़ाना ही पाप, मां पे चूनर चढ़ाना। किसी को दो रोटी एक धोती नहीं दिया, तो मैं तो यही कहूंगा भैया जी, माता पिता को घर से, भैया जी गीत की पंक्तियों पर ध्यान दें, माता पिता को घर से भगाना ही पाप, माता पिता को घर से भगाना ही पाप, पिता को घर से भगाना। दिया जल में माने जिसको, इधर दो रोटी और एक धोती नहीं दे रहे, माता पिता को घर से भगाए दे रहे। और मैं तो यही कहूंगा उन लोगों को लिए, शिव जी में दूत
दूध चावल क्यों शिव जी पे दूध चावल चढ़ाना ही पाप है दिया जल में मान जिसको दिया जल में मान जिसको सताना ही पाप है दिया जल मान जिसको सताना ही पाप मान जिसको सताना ही पाप ताली बजाते हुए कहेंगे क्या जो खेल गए प्राणों से हो जो खेल गए प्राणों से बलिदान के लिए अब कहेंगे क्या उठा ले भैया सभी लोग लंबे लंबे हाथ माताएं बने भैया जी आप लोग भी उठा ले और कहेंगे क्या एक के बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान देव तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए तो ताली बजा सागर को नाक कर जिसने सागर को नाक कर जिसने सीता का पता लगाया सागर को नाक कर जिसने सीता का पता लगाया और राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया जो खेल गए प्राणों से हो जो खेल गए प्राणों से प्रभु राम के लिए अब कहेंगे क्या उठा ले लंबे लंबे हाथ सभी लोग और कहेंगे क्या एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए अगर भजन अच्छा लगा तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा और कुछ नहीं आप लोगों से धन्यवाद भैया बोलिए गोविंद भगवान की जय हो आज कलियुग को महाराज स्थान दिया गया हर जगह कलियुग ही निवास करेगा स्वर्ण का मुकुट धारण किए महाराज परीक्षित उनके जाके सर पे सवार हो गया कलियुग सावधान बस सावधान हो जाइए महाराजो सर पे महाराज बैठा है कलियुग महाराज परीक्षित जी आ रहे हैं मन में प्यास जागृत हो गई देखा है महाराज तब तक समीक ऋषि जी के पुत्र महाराज संगी ऋषि जी ने महाराज परीक्षित के सर पर कलियुग बैठा है महाराज समीक ऋषि के जो पुत्र हैं संगी ऋषि जी ने महाराज देखा जिसके ऊपर कलियुग स्वयं बैठ जाए युग तो चल रहा है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं जिसके सर पे कलियुग सवार हो जाए मान लीजिए अधर्म ही करेगा अब तो जाकर के भाई कलियुग सर पर बैठा है महाराज परीक्षित जी को प्यास लगने लगी समीक ऋषि जी तप कर रहे हैं वहां पर संगी ऋषि जी ने देख लिया हमें लगता है इस राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया महाराज शापित जो महाराज परीक्षित कलियुग के निवासी हैं कलियुग उनके सर पर बैठा है संगी ऋषि जी ने महाराज शाप दे दिया बिना देखे बिना सोचे आपने हमारे पिता के गले में जो ये सर्प डाला है यही सर्प एक दिन जीवित होकर के आपको डसेगा महाराज परीक्षित को पता नहीं चला क्योंकि सर पे कलियुग बैठा है
राज्य में आए पता नहीं चला। जब उस स्वर्ण के मुकुट को उतार करके रखा, सोने के मुकुट को उतार करके रखा है महाराज, तब महाराज परीक्षित जो हस्तनापुरी से बाहर निकले, गंगा जी के किनारे पहुंचे, तो महाराज ऋषियों ने बताया है कि महाराज आप तो स्थापित हो गए। 7 दिन बाद ही एक तक्षक नाग आकर के आपको डसेगा, कलयुग के प्रभाव से आपको श्राप लग चुका है। जब महाराज समीक ऋषि को पता चला, व्यर्थ में महाराज संगी जी ने जाकर के परीक्षित को श्राप दे दिया। समझाया बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि महाराज उस समय परीक्षित महाराज के सर पर कलयुग बैठा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक संत हो और संतों को इतने जल्दी क्रोध नहीं आना चाहिए। पहले तुम्हें भाव से समझाना चाहिए था, तुम्हें श्राप नहीं देना था। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि जिस प्रकार से राजा की कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार से एक संत के मुख से निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं आती। संत हृदय नवनीत समाना, अच्छे जो संत हैं उन संतों के मुख से निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं आती। महाराज परीक्षित गंगा के किनारे बैठ गए। ऋषियों ने जाकर के बताया महाराज आपको श्राप लग गया। अच्छा, संसार में किसी को पता नहीं होता कि हम कब मरेंगे, आज मरेंगे कल मरेंगे या कब मरना है, कब मृत्यु है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब महाराज परीक्षित को ये तो ज्ञात हो गया कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? तो गंगा के किनारे महाराज परीक्षित जी बैठे हैं। इधर से आकर के महाराज सुख यानी तोता सुखदेव जी महाराज वो हैं जिन्होंने जाकर के महाराज उनका यज्ञोपवित्र संस्कार नहीं हुआ। महाराज मुनि वेद व्यास जी के पुत्र महाराज सुखदेव जी, जिनका बचपन से यज्ञोपवित्र संस्कार नहीं हुआ, जिन्होंने इस संसार में वो नर हैं जिन्होंने काम पर जीत हासिल कर लिया। महाराज सुखदेव जी ऐसे नर हैं जिन्होंने काम को जीत लिया, उनके जीवन में कभी भी काम की वासना नहीं आई। वो है महाराज सुखदेव जी। तभी जाकर के महाराज गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी मिले। महाराज परीक्षित जी को देखा है कि श्राप लग गया है। एक महाराज सुंदर सा आसन दिया महाराज सुखदेव मुनि ने, और एक सुंदर सा आसन दिया महाराज परीक्षित को। अब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज सुखदेव जी सुनाते हैं। राजा परीक्षित को बताते हैं जो महाराज मुनि वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं। अब से जाकर के वे कथा प्रारंभ होगी जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। और एक सूचना है कि जो जागरण का कार्यक्रम था वो कैंसिल हो चुका है। कमेटी का फिर पुनः आदेश है, आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। तो भैया जी ने बताया कि जागरण का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो चुका है और 20 तारीख को विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन है। प्रथम पार्टी क्रांतिमाला कानपुर, दूसरी पार्टी रोशनी अंजान लखनऊ। दोनों पार्टियों के बीच में घमासान मुकाबला है। सभी लोग आए और जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम सभी लोग सुने आकर। जय हो। बोलियो गोविंद भगवान की जय हो। अब जाकर के महाराज सुखदेव स्वामी ने सुंदर सा आसन दिया। एक महाराज आसन परीक्षित को दिया है। अब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा के सुंदर कथा का वर्णन सुनाएंगे। मनोज वर्षम विस्तारम प्रयुक्त नावसगोचरम तथा सत्यम बंदनम लोकनाम गौरवम। जाकर के भगवान सुखदेव स्वामी जो सुख तोता महाराज, तोता जिस फल को खा ले वह फल मीठा बन जाता है। अब जाकर के सुखदेव स्वामी आसन पर विराजमान हुए और महाराज परीक्षित को सुंदर सी कथा जो भागवत की अंतर्गत जो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, आज से बड़े भाव बड़े सुंदर प्रसंग प्रारंभ हो गए। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित आप श्रापित हैं, 7 दिन में हमारा कर्तव्य है कि आपको हम मोक्ष दिला सके, मोक्षदायिनी कथा को सुना सके। तो 2 बार मिलकर के सुंदर सा भगवान का नाम बोले और इसके बाद में बड़ी सुंदर सी जो कथाएं महाराज सुखदेव मुनि ने राजन परीक्षित को सुनाई हैं, उन कथाओं का वर्णन आज से प्रारंभ होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और की सत्संग वाली नगरी में चल रे मना, चल रे मना सत्संग
सुखदेव मुनि कहते हैं राजन परीक्षित, आप भगवान की कथा को बड़े सत्यचित मन से सुनिएगा, क्योंकि आपको श्राप लगा है नहीं 7 दिन में जाकर के आपका मोक्ष होना है। सबसे पहले महाराज सुखदेव स्वामी बताते हैं मनोजवंत विस्तारम, इस संसार में जाकर के सबसे पहले महाराज सृष्टि